नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आप सभी को आज मैं बताऊंगा धान की फसल में जो पीलापन आ जाता है उसमें कल्ले नहीं आते हैं। अगर कल्ले आते हैं तो पौधा अच्छा नहीं होता, हरा भरा नहीं होता है और पौधे की जो वृद्धि विकास की दर है वह बहुत ही कम होती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज की जाएगी। किसान भाइयों, आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद में आप सभी लोग यूरिया और जिंक का प्रयोग करते हैं। यूरिया जिंक का प्रयोग करने से आपकी फसल में कल्लों का फुटाव होता है, लेकिन जितना आप चाहते हैं उतना नहीं हो पाता है। तो आप सभी को करना क्या है, आप सभी की धान की फसल में पीलापन है, जिंक यूरिया आपने प्रयोग किए उसके बाद भी आप सभी लोग अपने धान में अच्छी तरीके से धान की रोपाई की है, फिर भी धान की जो पौधे हैं उसमें कल्लों का फुटाव होने के बावजूद ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो आप सभी को करना क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में जानकारी आप सभी को दूंगा। आप सभी किसान भाइयों लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आशीष मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा, आप सभी किसान भाई यूरिया के साथ में जिंक प्रयोग किए हैं, बावजूद उसमें कल्लों का फुटाव हुआ है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। तो आप सभी को करना क्या है, सेकेंड बार जब आप सभी लोग दूसरी बार यूरिया आप सभी लोग अपनी धान में देते हैं तो उसमें अगर आप जिंक और यूरिया देना चाहते हैं तो दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ में अगर आप ह्यूमिक एसिड ले लेंगे तो किसान भाइयों आपकी फसल में जो पीलापन है वह भी हरापन आ जाएगा और पौधे की जो जड़ें हैं वह अच्छी तरीके से विकसित हो जाएंगी। तो कल्लों का जो फुटाव है वह बहुत ही तेज़ी से होगा। कल्लों के फुटाव में ये समझ लीजिए 4 चांद लग जाएंगे किसान भाइयों। तो आप सभी लोग देर किस बात की कर रहे हैं, आप सभी लोग तुरंत अगर दूसरी बार यूरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं तो तत्काल ह्यूमिक एसिड को भी उसी के साथ में लेकर के अपने धान में यूरिया के साथ में बुआई कर लें। किसान भाइयों, आपने पहली बार यूरिया व दूसरी बार यूरिया का अगर आप दोनों बार यूरिया जो डालते हैं अगर उसकी बुआई कर चुके हैं तो आप सभी लोगों को क्या करना है, ह्यूमिक एसिड को बालू में मिला करके अपने खेत में पानी भर के अच्छी तरीके से फिर उसमें पानी में बुआई कर देंगे तो क्या होगा, फिर तब भी ह्यूमिक एसिड बहुत टॉप का काम करेगा आपकी धान की फसल में। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमिक एक प्रकार से बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रेंट पौधे के लिए, जैसे मनुष्य के लिए, इंसान के लिए घी, शुद्ध देसी घी जितना ताकतवर होता है शरीर के लिए, उतना ही ताकतवर होती है धान की फसल के लिए व अन्य फसलों के लिए भी ह्यूमिक एसिड। जी किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड आप सभी को 98% वाली ले लेना है। 1 किलो ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ धान की फसल में आप यूरिया की बुआई करते हैं तो उसके साथ में, अगर आपने यूरिया की बुआई कर दी है तो बालू के साथ में, दोनों में से आप किसी भी तरीके से अपने धान की फसल में बुआई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रिय किसान भाइयों, आप सभी लोग जब ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो पौधे की जो जड़ें हैं वह बहुत ही अच्छी तरीके से उनमें फुटाव होगा और पौधे के जो कल्ले हैं, जितने कल्ले हैं, अगर आपके धान की फसल में अभी तक 15-20 कल्ले हैं तो ये समझ लीजिए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने के बाद में आपकी धान की फसल में लगभग 1 हफ्ते के बाद 40 से 50 कल्ले आ जाएंगे। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है। अच्छी ह्यूमिक आपको 300 से 400 रुपये किलो के बीच में मिल जाती है। तो 1 एकड़ में 100 रुपये बीघा यानी कि 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से भी कम खर्च आएगा। इसी के साथ में जब हम ह्यूमिक एसिड का धान की फसल में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, जो धान की फसल में हमारी ऊपर की तरफ हाइट ग्रोथ लेती है वह भी अच्छी तरीके से नेले लगती है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग ह्यूमिक का प्रयोग करें अपनी धान की फसल में। और ह्यूमिक क्या करता है, आपकी पौधे की जो पत्तियां हैं वह पीली पड़ जाती हैं तो उनको भी हरा करने का काम करता है। साथ ही साथ पौधे में जो भोजन बनाने की क्षमता होती है वह जो कम हो जाती है, क्लोरोफिल की मात्रा जो है वह ह्यूमिक एसिड के द्वारा अच्छी तरीके से पर्याप्त हो जाती है। तो किसान भाइयों, क्लोरोफिल की मात्रा जब हमारे पौधे में धान की जो है अच्छी तरीके से मिलने लगेगी तो वह जो सूर्य की किरणों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया उसकी जो मंद हो जाती है, ह्यूमिक एसिड का धान में प्रयोग करने के बाद वह बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी, बहुत अच्छा प्रभाव उसका होता है। तो आप सभी लोग ह्यूमिक एसिड का प्रयोग, फिर मैं कह रहा हूँ, ज़रूर अपनी धान की फसल में करें। इसके साथ में किसान भाइयों, जो एक प्रकार से धान की फसल में जो हार्मोन्स की कमी आ जाती है,
ह्यूमिक एसिड आप सभी लोग धान में डालेंगे तो हार्मोन्स का जब ग्रोथ होगा तो पौधे ऑटोमेटिक ग्रोथ करेंगे। और जब आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किए रहेंगे अपनी धान की फसल में तो क्या होता है, जो धान की बालियाँ निकलती हैं वह जो नमूना बनता है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं बाली का नमूना बन गया निकलने का, तो जो वह होगा बहुत ही अच्छा होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी पतलापन नहीं होता, पौधे एकदम मोटे होंगे, कड़कपन होगा। और जो जीरा निकलता है, बालियाँ निकलती है धान की, वह बहुत ही अच्छी और ग्रोथ युक्त निकलती है, साफ़ सुथरी निकलती है। उनमें जो फूल आते हैं छोटे छोटे, फिर धान का नमूना बनता है, वह भी बहुत अच्छा होता है। उसमें किसी भी कोई भी बाली 1% खाली नहीं आती, जितनी बाली होगी उतनी उसमें धान की संख्या होती और बालियाँ बहुत बड़ी बड़ी आती हैं और उसमें जो धान की संख्या है वह बहुत अच्छी होती है। किसान भाइयों, धान की फसल में अगर कल्लों की कमी है, धान की फसल में अगर हाइट आप अच्छी नहीं दे पाए, धान की फसल में आप समय से खाद जो आप DAP, यूरिया, जिंक, पोटास, सल्फ़र, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरान, ह्यूमिक एसिड, ये जो मुख्य तत्व मैंने बताए आप सभी को, अगर इनको उनकी आवश्यकता के अनुसार आप नहीं दे पाएंगे तो उनका जो ग्रोथ है वह रुक जाता है। अगर इन सभी चीज़ों को आपने समय पे दे दिया है तो ये समझ लीजिए आपकी धान की जो उत्पादन प्रति एकड़ की दर है उसमें करीब 40 से 50% की वृद्धि हो जाएगी। किसान भाइयों, आप सभी लोग ह्यूमिक एसिड 98% वाली अपनी धान की फसल में प्रयोग करें। इससे क्या होता है, जो बालियाँ बहुत अच्छी आएंगी। जब आप धान की मड़ाई करेंगे, धान की मड़ाई के बाद में क्या होता है, जब आप धान को अपने हवा में साफ़ करते हैं, जो उसमें गर्दा वर्दा होती है, धूल मिट्टी होती है, कण होते हैं, जब आप हवा देते हैं तो धूल मिट्टी कण भी उड़ती है। उसके साथ में क्या होता है, जो हल्का धान होता है जिसके अंदर अच्छे से चावल बन नहीं पाता है, चावल का जो जितना अच्छा वज़न होना चाहिए और अच्छे से वो चावल जो होता है वह क्लियर नहीं बन पाता है, तो क्या होता है, जो हल्का धान रह जाता है वह उसी धूल मिट्टी कण के साथ में उड़ जाता है और वज़न धान हमारे पास रहता है। किसान भाइयों, जब हम सभी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे अपनी धान की फसल में तो निश्चित तौर पे वह जो धूल मिट्टी कण के साथ में धान जो उड़ जाता है हवा के साथ, वह नहीं उड़ेगा। वह सारा धान अपनी जो वज़न वाली धान है उसी में आ जाएगा, अच्छी राशि बनेगी। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन दर प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को और मेरे वीडियो को अभी तक देखा है लगातार, तो देर किस बात की। आपसे मैं एक बार पुनः कहता हूँ, आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी धान की फसल से संबंधित व अन्य फसलों से संबंधित मैं वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालूँगा आप सभी के लिए, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को तत्काल प्राप्त होगी। आप सभी लोग लगातार मेरे वीडियो को देखते रहें। किसान भाइयों, अगर आपके पास धान की फसल से संबंधित कोई अच्छा सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें भी बताने का प्रयास करें ताकि मैं भी उससे जानकारी ले सकूं, क्योंकि किसान भाइयों आदान प्रदान से जानकारियां बढ़ती हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों नमस्ते।